नमस्कार सभी को। वेलकम टू द स्टोरी टेलिंग वर्ल्ड चैनल। दुनिया कभी खत्म एक लाउड एक्सप्लोजन से नहीं होती। कभी कभी वो खत्म होती है धीरे धीरे भूख से, बीमारी से और इंसानों के अपने ही फैसलों से। पुरानी सिविलाइजेशन जब टूट कर गिर गई, उसके बचे हुए टुकड़ों से एक नया देश बना, पैनम। एक देश जिसमें एक तरफ था डैज़लिंग कैपिटोल, शहर जो हमेशा रोशनियों से भरा रहता, और दूसरी तरफ 12 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां लोगों की जिंदगी सिर्फ एक चीज पर चलती थी, डरना नहीं, बस जिंदा रहना। ये कहानी कैटनिस एवरडीन की है, एक लड़की जो जंगलों में शिकार करती थी, लेकिन जिसका दिल जंगल से भी ज्यादा बेबाक था। जैसे जैसे ये सफर बढ़ता है, एक बात समझ आती है। कभी कभी एक चिंगारी ही काफी होती है एक पूरे राज को हिलाने के लिए। पैनम के मैप को अगर ऊपर से देखो, तो वो एक गुलाब जैसा लगता है। कैपिटोल उसका चमकता हुआ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट्स उसके फूल के पत्ते। लेकिन सच ये है, ये सिस्टम गुलाब नहीं, एक कांटे की तरह काम करता है। कैपिटोल के पास फूड, टेक्नोलॉजी, पावर, सब कुछ ज्यादा था। डिस्ट्रिक्ट्स के पास सिर्फ मजदूरी। डिस्ट्रिक्ट 1 से ज्वेलरी, डिस्ट्रिक्ट 4 से फिशिंग, डिस्ट्रिक्ट 11 से एग्रीकल्चर और डिस्ट्रिक्ट 12 से कोल। कोल का धुआं लोगों की जिंदगी को इतना काला कर चुका था कि वहां मुस्कुराना भी एक लग्जरी लगता। कैपिटोल ने एक बार इन डिस्ट्रिक्ट्स को भड़का दिया था, और फिर उनका रिबेलियन खून में डुबा दिया। पनिशमेंट के रूप में हर साल होती है हंगर गेम्स, एक क्रूअल ट्रेडिशन जहां बच्चे अपनी मौत की तरफ भेजे जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कैपिटल सबको याद दिला सके, हम तुम्हारी तकदीर के मालिक हैं। रीपिंग डे, डिस्ट्रिक्ट्स का सबसे डार्क डे। एक दिन जो पूरे साल की खुशी को खा जाता है। डिस्ट्रिक्ट 12 के लोग एक बड़े स्क्वायर में जमा होते हैं, डर, घबराहट और उम्मीद की एक अजीब सी मिक्स स्मेल के साथ। प्रेम, सिर्फ 12 साल की लड़की, नर्म सा चेहरा, हल्का सा डर, और कैटनिस के पीछे चिपक के खड़ी हुई। कैटनिस उसे बार बार तसल्ली देती, पर खुद का दिल सीधा नीचे गिर रहा था। जब आइफी ट्रिंकेट, कैपिटोल की ब्राइट पिंक स्माइल वाली वुमेन, नामों का बोल उठाती है, तो पूरे स्क्वायर में खामोशी छा जाती है। फिर वो नाम बोलती है, प्रिमरोज एवरडीन। एक पल के लिए हवा रुक जाती है। कैटनिस का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पर उसके पैर अपने आप स्टेज की ओर चल पड़ते हैं। उसके मुंह से एक ही सेंटेंस निकलता है, आई वॉलंटियर एज ट्रिब्यूट। इसी एक पल ने उसकी जिंदगी को पलट दिया, और पैनम की तारीख को भी। डिस्ट्रिक्ट 12 के ट्रिब्यूट्स, कैटनिस एबरडीन और पीटर मेलार्क। एक हंटर, एक बेकर, एक जो जंगल्स में पली बड़ी, और दूसरा जो अपनी बेकरी की गर्मा गर्म ब्रेड से लोगों का दिन सुधारता था। कैटनेस इमोशनली गार्डेड थी, दिल की बात सिर्फ गले को बताती थी। पीटा इमोशनली ओपन था, जिसे सच बोलने का शौक भी था और आदत भी। उनका बॉन्ड कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। पास में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, जब कैटनिस और उसकी फैमिली भूख से मरने की कगार पर थे। तब पीटा ने उनके लिए ब्रेड जलाकर बाहर फेंक दी कैटनिस की तरफ। पीटा को इसके लिए उसकी मदर से सजा मिली, पर कैटनिस को जिंदगी। उसने पीटा की काइंडनेस को भाप लिया। यही उनका पहला साइलेंट कनेक्शन था, जिसे अब कैपिटोल ने एक खतरनाक गेम में फेंक दिया। जब कैपिटोल का ट्रेन डिस्ट्रिक्ट 12 से निकलकर मेटालिक माउंटेन्स, नियॉन टनल्स और आर्टिफिशियली परफेक्ट लैंडस्केप से गुजरता है, कैटनेस और पीटा एक नए दुनिया के दर्शन करते हैं। कैपिटोल का शहर, कलर एक्सप्लोजन, फ्लैशिंग लाइट्स, बिजार हेयर स्टाइल्स, स्किन पे ग्लिटर, ड्रेसेस पर फ्लेम्स, अंदर से इंसेंसिटिव लेकिन बाहर से ग्लैमरस था। ये लोग पेन को एंटरटेनमेंट के रूप में सर्व करते हैं। ट्रिब्यूट्स के मेकओवर्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और पूरा पैनम ट्रिब्यूट्स को सेलिब्रिटीज की तरह जज करता है। हेमिच, उनका मेंटर, इनको बार बार एक ही रूल समझाता है, गेम्स में जिंदा रहना है तो स्पॉन्सर चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए तो ऑडियंस का प्यार चाहिए, और ऑडियंस का प्यार चाहिए तो ड्रामा चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर में हर ट्रिब्यूट अपना टैलेंट दिखा रहा होता है। कोई स्वॉर्ड चलाता, कोई स्पीयर्स थ्रो करता, कोई कामोफ्लाज। हर कॉर्नर पे कैमरास, हर कॉर्नर पे प्रेशर। कैटनेस क्वाइटली ऑब्जर्व करती है, वो शोर नहीं मचाती। पर जब उसका आर्चरी टर्न आता है, सांस रुक जाती है। एक एरो, फिर दूसरा और तीसरा। नीड्स नो एक्सप्लेनेशन, ये लड़की कोई टॉय नहीं, ये एक थ्रेट है।
पीटा अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है, हैवी वेट्स, रेसलिंग मूव्स, लेकिन उसकी असली पार उसकी ऑनेस्टी थी। जब प्राइवेट सेशंस होते हैं और कैटनिस एक एरोगेंट कैपिटोल ऑफिशियल की तरफ अपना एरो डायरेक्टली शूट कर देती है, तो पूरा कैपिटोल शॉक से फ्रीज हो जाता है। पर उसका मैसेज लाउड था, आई एम नॉट योर पपेट। अरीना सिर्फ एक जंगल नहीं, एक जायंट लेबोरेटरी है, जहाँ कैपिटोल नेचर को अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है। कॉर्न्यूकोपिया, एक जायंट मेटल हॉर्न जहाँ से वेपन्स मिलते हैं। ट्रिब्यूट्स लाइन में खड़े, प्लेटफॉर्म पर फ्रोजन। काउंटडाउन शुरू होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर केओस। कैटनिस एक बो चाह कर भी नहीं ला पाती। शी रन्स, ब्रेथ हैवी, हार्ट बीट क्रेजी, और हर तरफ मौत का शैडो। नाइट डिसेंट्स, फायर बॉल्स रेन अक्रॉस द स्काई, कैपिटोल का रिमाइंडर कि स्टे वेयर वी वांट यू। एरिना इज अ कांस्टेंट साइकोलॉजिकल गेम, कब मिलेगा पनाह, कब मिल जाएगी मौत। कैटनिस का निकनेम गर्ल ऑन फायर कैपिटोल के लिए एक ब्रांड था, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक होप, और बाकी ट्रिब्यूट्स के लिए एक वार्निंग। वो क्लेवर, फ्लेक्सिबल, ऑब्जर्वेंट और सर्वाइवल की क्वीन थी। हर बार छुपा हुआ कैमरा उसे कैप्चर करता, ऑडियंस अपलॉड करती। वो अपने एक्शन से क्वाइटली कैपिटोल को चैलेंज कर रही थी। तुम हमसे एंटरटेन होना चाहते हो, मैं अपने तरीके से एंटरटेन करूंगी। हर ट्रैकिंग स्किल्स, हर काम माइंड और उसका अनमैच्ड विल पावर, सब मिलकर उसे एक सिंबल बनाने लगे। रू, डिस्ट्रिक्ट 11 की छोटी सी फेरी जैसी लड़की, लाइट फीट, शार्प माइंड और एक इनोसेंट स्माइल। कैटनिस को रू में प्रिम नजर आती थी, इसलिए उनका बॉन्ड एक इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन था। वो दोनों एक दूसरे की मदद करते, सिग्नल सेट करते और एक स्मॉल अलायंस बनाते। पर गेम्स दोस्ती का घर नहीं। रू एक ट्रैप में फंस जाती है, और जब कैटनिस उसे अपनी गोद में पकड़कर बैठती है, रू अपनी लास्ट रिक्वेस्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट 11 को मत भूलना। कैटनिस फ्लावर से रू की बॉडी डेकोरेट कर देती है, ओपन डिफाइंस। कैपिटोल के लिए ये एक इंसानी मोमेंट नहीं, एक इंसल्ट था, और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये एक स्पार्क। जब अनाउंसमेंट होता है सेम डिस्ट्रिक्ट के दोनों ट्रिब्यूट्स जीत सकते हैं, अरीना का बैलेंस हिल जाता है। सबको लगता है कैटनिस और पीटा एक कपल बनकर फेवरेट बन रहे हैं। कैटनिस पीटा को ढूंढती है, वुंडेड, वीक, ऑलमोस्ट डाइंग। उसे पॉन्ड के पास छुपा हुआ मिलता है परफेक्ट कामोफ्लाज। वो पीटा की जान बचाती है, और कैमरा ऑडियंस इस लव स्टोरी पे फिदा हो जाती है। कैपिटोल के लिए ये रोमांस एंटरटेनमेंट, कैटनिस के लिए ये सर्वाइवल, पीटा के लिए शायद असली फीलिंग्स। जब ऑलमोस्ट सब ट्रिब्यूट्स मर चुके होते हैं, कॉर्न्यूकोपिया के पास लास्ट शोडाउन होती है। कैटनिस फायर्स एरोस, म्यूटेटेड वुल्फ बीस्ट, ब्लड बाथ, प्योर हॉरर। और जब फाइनली कैटनिस और पीटा जीत कर अरीना के सेंटर में खड़े होते हैं, कैपिटोल रूल वापस रिवर्स कर देता है, ओनली वन विनर। कैटनिस का गुस्सा, फियर, लॉजिक सब एक पॉइंट पर लैंड होता है, कैपिटोल को एम्बेरस करो। वो पॉइजनस बेरीज निकालती है और कामली पीटा को कहती है, लेट्स बोथ डाई, और उनको उनका विक्टर ही मत दो। कैपिटोल शॉक्ड, ऑडियंस शॉक्ड, गेम मेकर्स पैनिक, और फाइनली अनाउंसमेंट होती है कि बोथ आर द विनर्स। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक धक्का था कैपिटोल के ईगो को। ट्रिब्यूट से विक्टर का सफर है, लेकिन विक्टर से रिबेल का सफर अभी शुरू हुआ था। कैपिटोल को कैटनिस पसंद नहीं आई, डिस्ट्रिक्ट्स को कैटनिस और पीटा से होप मिली। कैटनिस सोच रही थी कि ये सब एक गेम था, पर इस गेम का रिजल्ट पैनम के हर कोने में एक नई हवा ले आया। लड़ाई की हवा, रिबेलियन की हवा, और एक ऐसी कहानी की हवा जिसे कोई फ्लेम कभी बुझा नहीं सकता। कैटनिस सेवरडीन अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक सिंबल थी, एक चिंगारी जो पूरे राज को आग लगा सकती थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ फॉर पार्ट 2 ऑफ द बुक ट्रिलॉजी दैट इज कैचिंग फायर।